आइए सबक मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर के नस्ल पारों की तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। तो सबक का जो स्ट्रक्चर है, जो साख्त है, सबसे पहले उसको मद्देनज़र रखें। 5 जो हैं इसमें ज़ीली हेडिंग्स हैं, तो हमने हर हेडिंग से एक नस्ल पारा सिलेक्ट कर लिया है ताकि किसी भी जगह से अगर पेपर में आए तो आपके सामने एक मॉडल आ जाए, एक नमूना आ जाए कि इस तरह जो है उसकी तशरीह की जा सकती है। और दूसरी बात हम आपको ये बता दें कि पेपर में ये सवाल आता है लाजमी, जिस बोर्ड से भी आपका ताल्लुक है tutoria.pk पर जाएं, अपने इलाके का, अपने बोर्ड का नाम लिखें, उस बोर्ड के पेपर आपको मिल जाएंगे, पास्ट पेपर और पैटर्न का आपको पता चल जाएगा। तो वो पैटर्न देख लें और उसके मुताबिक, और जो हमने आपको बता रहे हैं इन दोनों बातों को जो है जहन में रखते हुए जो है वो आप नस्ल पारे तैयार करेंगे। फेडरल के हैं तो फेडरल का पैटर्न थोड़ा सा मुख्तलिफ है पंजाब के दूसरे इलाकों से, और जो दूसरे इलाके जहाँ के भी आप हैं, लाहौर बोर्ड के हैं, फैसलाबाद बोर्ड के हैं, मुल्तान, साहिवाल, भावलपुर, जिस बोर्ड से भी आपका ताल्लुक है, तो वो पेपर जो है आप देख सकते हैं और उसके मुताबिक आप जहन में रखेंगे कि सबक के नाम के इतने नंबर मिलेंगे, मुसन्निफ के नाम के इतने नंबर मिलेंगे, ख़त कशीदा अल्फाज जो हैं उनके मानी आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि सब पेपरों में ये नहीं आते। फेडरल में ख़त कशीदा अल्फाज के मानी नहीं पूछे जाते, लेकिन सियाको सवाल जो है वो लाजिमी शय है और हवाला मतन लाजमी शय है, और फिर जो है नस्ल पारों की तशरीह की बारी आती है। तो सबसे पहली हेडिंग थी कव्वे के बारे में, कव्वा जो है उसके बारे में बताया गया है, तो हमने वहाँ से एक नस्ल पारा लिया है। आप जो है उसे देख भी सकते हैं, किताब पे निशान भी लगा सकते हैं। तो आप निशान लगाएंगे यहाँ से, कव्वा बावर्ची खाने के पास, इस पैराग्राफ से आप शुरू करेंगे। कव्वा जो है वहाँ से आप जो है ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कॉस जो है वो आप लगाएंगे, और महीनों पछताता रहता है, यहाँ जो है आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और जो दूसरी कॉस है वो आप यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरह जो है ये आपके सामने नसर पारा आ जाएगा। हवाला मतन में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले बारी आती है हवाला मतन की, तो उसमें आप ये लिख देंगे सबक का नाम, मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर, और फिर मुसन्निफ का नाम लिख देंगे शफीकुर रहमान। फिर हम बढ़ते हैं सियाको सबाक की तरफ। आपको हम पहले बता चुके हैं कि अगर ख़त कशीदा अल्फाज के मानी पूछे गए हों आपके बोर्ड में तो पहले फिर आप वो लिखेंगे। उसके लिए हम आपको वीडियो जो है पहले बना चुके हैं, सारे मुश्किल अल्फाज के मानी आपको लिखवा चुके हैं। तो अब हम बढ़ रहे हैं सियाको सवाक की तरफ। सियाको सवाक का आगाज आप इन अल्फाज में कर सकते हैं कि मुसन्निफ ने अपने मजमून की ज़ेली हेडिंग में या ज़ेली उन्वान में कव्वे की खुसूसियात को, उसकी आदात को पैरोडी के अंदाज में पेश किया है। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि कव्वा ग्रामर में हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, कव्वा सियाह क्यों होता है, इस बात का जवाब बहुत मुश्किल है। कव्वा जिन चीज़ों को नहीं देखता वो इस काबिल नहीं होती कि उन्हें देखा जाए। कव्वे बारिश में नहाते हैं तो हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। आखिर में आप ये लिखेंगे कि अगर आप कव्वों से नाला हैं तो याद रखिए कि कव्वे भी आपसे नाला हैं। तो ये सियाको सवाक हो गया। इसके बाद बारी आती है तशरीह की। तो तशरीह का आगाज़ आप इन अल्फाज से कर सकते हैं कि मुसन्निफ ने इस नसर पारे में कव्वे की शरीर और हरीस तबीयत को दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। कव्वे की तबीयत में क्योंकि लालच होती है इसलिए वो बावर्ची खाने के आस पास मंडलाता रहता है। मंडलाना आप समझते हैं ना, कि किसी चीज़ के चक्कर लगाना, तो मंडलाता रहता है। आता है, कोई चीज़ उचक लेता है और फिर उसे खाता भी नहीं है बल्कि थोड़ी दूर जाकर ज़मीन पर फेंक देता है। इस तरह आप इसका आगाज़ करेंगे और इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि इस खराबी के बाद वो बेनियाजाना अंदाज में दरख्त पे जाकर बैठता है और ये सोचता है कि ज़िंदगी में लुत्फ़ ही लुत्फ़ है। कव्वे बंदूक की आवाज़ को नापसंद करते हैं और उसे अपनी अना की तज़लील समझते हैं। जब बंदूक चलती है तो बेशुमार कव्वे इधर उधर से जमा हो जाते हैं। इसके बाद वो कव्वे मिलकर इतना शोर मचाते हैं कि बंदूक चलाने वाला बड़े लंबे अरसे तक पछताता रहता है, उसे अफसोस होता रहता है कि उसने कव्वों पर बंदूक क्यों तानी थी। इन बातों को आप लिख देंगे अपने अल्फाज में तो सियाको सवाक भी मुकम्मल हो जाएगा, तशरीह भी जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं दूसरे नसर पारों की तरफ।